Viewers, welcome to episode 2. ये रजब का महीना जो सऊदी अरब में सख्त गर्मियों का महीना होता है, ये था। उसके बाद शाबान और फिर रमज़ान। तो यूजुअली फिर रमज़ान के महीने में उस वक्त तकरीबन 11-12 दिन छुट्टियां होती थी। तो ड्यूटी रोस्टर भी इसी तरह बनता था कि किसी को उम्रे पर जाना है, रमज़ान की छुट्टी में एंजॉय करना, काम करना है क्या। तो मेरे एक इजिप्शियन कलीग, उसने मुझे कहा कि डॉक्टर ज़फ़ीर, डू वन थिंग, दिस इज़ योर फर्स्ट ईयर हियर एंड फर्स्ट रमज़ान हियर, यू जस्ट go for Umrah in Ramadan and you just do my duty in the Hajj season so that he can go for Hajj. तो मैंने कहा या आई डोंट माइंड, मैं जो है फिर रमज़ान में उम्रा कर लेता हूँ और हज के मौसम में जो है मैं तुम्हारी ड्यूटी कर दूंगा, दैट्स नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से बात हो गई। 25 रमज़ान से छुट्टी शुरू होती थी उस वक्त सऊदी अरब में, अप टू 5th of शवाल। तो 25 रमज़ान की शाम में, बल्कि इफ्तार से पहले तकरीबन 1:30-2 बजे, मैं फिर टैक्सी वहां से ली हफूफ से और रियाद के लिए रवाना हो गया। मैं ये आपको बताऊं कि उस वक्त भी हफूफ रियाद सिंगल रोड हुआ करती थी और काफ़ी एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते थे। मैं ठीक इफ्तार से पहले रियाद पहुंच गया अपने उसी दोस्त के पास, गुलाम मुस्तफ़ा के पास, मलज़ में। इफ्तार उनके साथ किया और उसके बाद उन्होंने मुझे जो है वो टैक्सी स्टैंड जो मक्का के लिए जाती थी वहां ले आकर के ड्रॉप किया। मैं जिस टैक्सी पर सवार हुआ वो टैक्सी शेवरलेट इम्पाला थी और आपको मालूम होगा कि उस वक्त जो भी गाड़ियां थी उनके बम्पर्स जो है वो मेटल के बम्पर्स होते थे। बहरहाल जो टैक्सी ड्राइवर था वो बहुत ही छोटे साइज का सऊदी, और फिर हम वहां से वो यूजुअली वो 5 लोगों को बैठाते थे, 2 सामने बैठते थे और 3 पीछे। ये शेवरलेट इम्पाला की कैपेसिटी थी। वहां से टैक्सी जो है रवाना हुई और फिर हम मक्का के लिए रवाना हो गए। जब हम तकरीबन 2-3 घंटे का सफर हुआ, यानी रात के तकरीबन उस वक्त 12-1 बज रहे थे। रियाद ताइफ की रोड सिंगल रोड होती थी और उस पर ओवरटेकिंग और इस तरह की चीजें काफी होती थी और एक्सीडेंट्स भी काफी होते थे। तो वो ये मिडनाइट को ड्राइवर अपने पूरी तेजी से, वहां पर ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस हो के सऊदी ड्राइवर जो है वो गाड़ी अपनी बहुत तेज चलाते हैं, 140-160, तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है। बहरहाल ये अपनी गाड़ी को जो है तकरीबन 150-160 पर जो है पूरी तेजी से लेके जा रहा था। इसी रास्ते पर जो है एक ये वाकया हुआ कि पीछे से जो एक टोयोटा क्रॉन आ रही थी, वो भी कोई सऊदी ड्राइवर था, उसने अपनी स्पीड तेज करके हमारी टैक्सी को ओवरटेक कर लिया उसने। वहां जो मैं एक्सपीरियंस लिया हूं ये है कि अगर आप सऊदी ड्राइवर को अगर ओवरटेक कर लिया तो वो थोड़ी उनको अना को धचका लगता है और वो अना में आ जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं और वो अपनी स्पीड को तेज कर देते हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब उस टोयोटा क्रॉन ने जब हमारी टैक्सी को ओवरटेक कर लिया
तो ये ड्राइवर ने ज़रा बुरा मनाया और उसने फिर स्पीड तेज करके उसके पीछे गाड़ी दौड़ाई और उसको फिर ओवरटेक करके फिर सामने चला गया। अब तो यहाँ दो सऊदियों को ईगो का मसला हो गया। वो जो है वो पीछे क्रॉन के लगा, फिर क्रॉन जो है इसको ओवरटेक करके इसके पीछे लगा। कुछ इस तरह से चलता रहा। तकरीबन ये 15-20 मिनट या हाफ एन आवर के इस तरह से जो है रेसिंग की, रोड रेसिंग चलती रही। वो के दरमियान में हम लोगों ने, जो मेरे साथ जो सऊदी पैसेंजर थे, उसने भी इसको कहा कि तुम स्लो डाउन करो, क्यों तुम रोड रेसिंग कर रहे हो। तो मुझे सिर्फ इतनी समझ में आई कि उसने कहा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। मैंने कहा यार ये तो जरा मामला सीरियस हो गया है और ये इसकी जो है ये अना को सही ठेस पहुंची है। बहरहाल ये अपना गतरा गाल को और जरा सेट करके पूरी स्पीड जो है वो लगा दी क्रॉन के पीछे। अब जो क्रॉन में जो सऊदी ड्राइवर था, यंग सा लड़का था, उसने जो है इसको ओवरटेक करने ही नहीं दे रहा। चूंकि सिंगल रोड थी, जैसे ही ओवरटेक करना चाहता था ये अपने और जरा लेफ्ट को दबा देता था। जब सामने से कोई गाड़ी आती थी तो फिर ये अपने पोजीशन पर आ जाता था। इस तरह से ये चलता रहा। एट वन टाइम ऐसा हुआ कि हमारा जो टैक्सी ड्राइवर था वो किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश की, तो ये दोनों बम्पर में थोड़ा टच हुआ तो बिल्कुल चिंगारी की तरह होने लगी और यहाँ तो हम लोगों के जो है जान के लाले पड़ने लगे। फिर वो सऊदी पैसेंजर ने भी उसको मना किया, लेकिन वो मानने वाला नहीं था। बहरहाल इस दफा जो है उसने अपनी गाड़ी को तकरीबन थोड़ा सा ओवरटेक किया था कि सामने से कोई ट्रक आ रही थी और जो टोयोटा क्रॉन का जो ड्राइवर था वो ये कोशिश कर रहा था कि या तो तुम पीछे हो या तो ट्रक को मार दो। अब वो इतने करीब हो गए हम, 3 गाड़ियां, कि सामने ट्रक बिल्कुल करीब आ गया। अब ये ड्राइवर जो है, हमारा जो ड्राइवर है, उसके पास कोई चारा नहीं था। वो साइड से जो है डेजर्ट में उतर गया अब ट्रक को अवॉइड करने के लिए। अब हमारा ये हाल हुआ कि अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि जो रोड से जब वो डेजर्ट में उतरा तो वो प्लेन डेजर्ट था। सिर्फ ये कि उस पर गाड़ी हिचकोले खा रही थी और हमारा सर जो है वो रूफ में लगा, सीलिंग में लग रहा था उसकी गाड़ी के। बहरहाल गाड़ी जाकर के साइड में जाकर के रुकी तो वो फिर उतर कर अपने बम्पर वगैरह को देख रहा है कि कोई डैमेज तो नहीं है, कुछ नहीं। उसको फिर हमें जो है वो बड़े गुस्से में था और कहा कि जल्दी बैठ जाओ, हमें उसको ड्राइवर को चेस करना। फिर भी उसको समझाया लेकिन वो मानने वाला नहीं था। बहरहाल वो दोबारा फिर रोड पर आया और आगे बढ़े। ये तकरीबन जो है ये समझे रियाद और ताइफ के मिड वे में हम लोग पहुंच गए थे। ये गाड़ी अपनी भगाता रहा लेकिन उसका कोई ट्रेस आउट नहीं मिला। वो किसी और जगह निकल गया वो। बहरहाल इसके बाद से ये जो है चलता रहा। एक पेट्रोल पंप पर रुक कर इसने इधर उधर देखना भी चाहा कि वो गाड़ी है कि नहीं, लेकिन उसको कोई गाड़ी नजर नहीं आई। बहरहाल वहां से हम लोगों ने अपना चाय वगैरह पीकर वहां से हम फिर दोबारा रवाना हुए। एक जगह पर उसने गाड़ी रोकी जहां पर हमें सेहरी करनी थी। कुछ वो चिकन कपसे ही वहां पर उस वक्त बहुत ही फेमस था और बहुत ज़्यादा चॉइस भी नहीं थी। पेट्रोल पंप भी उस वक्त छोटे छोटे होते थे। ये 1974 की मैं बात कर रहा हूँ। रोड बिल्कुल सिंगल होती थी। बहरहाल हम लोगों ने इफ्तार वगैरह किया, कुछ जूस वहाँ, लबन वगैरह ये सब हम लोगों ने पिया और खा पी करके वहाँ से फिर रवाना हुए और हम ताइफ पहुँचे हैं। चूँकि हमें मक्का तक का उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन ताइफ पहुंचकर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको, इस ड्राइवर को छोड़ दो, इसलिए कि इसका जो है ज़रा माइंड सेट सही नहीं है और ये अभी भी जो है ज़रा पागलों वाली हरकत कर रहा है। तो जस्ट वी लेफ्ट हिम। मैंने कहा, हम लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, हम लोग यहाँ से ताइफ, यहाँ से ये मक्का 1 घंटे का रास्ता है, हम मिकात पर अपना
एहराम वगैरह बांध करके हम दूसरी टैक्सी या बस से हम मक्का चले जाते हैं। तो फिर वहाँ जो है हम लोगों ने मीकात पर अपने एहराम वगैरह बांधे और फिर सुबह के टाइम जो है हम मक्का में दाखिल होते हैं। मक्का पहुंचकर मोहल्ला जियाद में एक छोटा सा होटल लिया और उसके बाद फिर उम्रे के लिए हम निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह पहला उम्रा बड़ा एक्साइटेड था। जब पहली दफ़ा खाना काबा पर नज़र पड़ी तो बिल्कुल झुर्रियाँ सी आ गई, आंखों में आंसू आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खूबी से उम्रा किया, दुआएं की अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, माँ बाप के लिए, अपने दोस्तों के लिए, पाकिस्तान के लिए। मक्का मुकर्रमा में उम्रा से फारिग होकर फिर मुक़द्दस मकामात की हम लोगों ने ज़ियारत की और उसके बाद फिर गार हिरा के ऊपर हम पहुंचे। उस वक्त चूंकि यंग थे, गार हिरा के ऊपर पहाड़ियों के ऊपर चढ़ता हुआ, उस पर कोई रास्ता नहीं है, वो सिर्फ पहाड़ी है जो आपको एक स्टेप इधर एक स्टेप इधर करते हुए आपको ऊपर पहुंचना। अल्हम्दुलिल्लाह गार हिरा में पहुंचकर उसी गार हिरा के अंदर 2 रकात नमाज अदा की, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर वहां से वापस हुए। नेक्स्ट डे हम फिर बस से मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं। मस्जिद नबवी की ज़ियारत हुई, नमाजें पढ़ी वहाँ और अल्लाह ताला ने ईद की नमाज मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्नह में पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा में जितने दिन स्टे था वहाँ भी मुक़द्दस मकामात, ग़ज़वा खंदक, मस्जिद क़िबलतैन और जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं वहाँ की ज़ियारत की। चूँकि ये फर्स्ट विज़िट था तो बहुत ही एक्साइटेड भी था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से पहला उम्रा और पहली ईद की नमाज मस्जिद नबवी में अदा की और फिर ईद के बाद वहाँ से हमारी वापस फिर हम हफूफ पहुँचे। नाज़रीन, इन बिटवीन मैं आपको जो उस वक्त की पिक्चर थी वो भी मैं आपको दिखाता जाऊंगा, मस्जिद नबवी की, गार हिरा की और इस तरह की। तो वो उस वक्त की 1974 की वो तस्वीर है। नाज़रीन, हज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले, यानी ये 1394 हिजरी का हज, 1974 का ये हज पर मेरी पोस्टिंग जो है, जो एक्चुअल मेरी पोस्टिंग थी, चूँकि उन्होंने सिंगल यंग डॉक्टरों को लिया था अपने प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेटिंग वो डेजर्ट के अंदर कर रहे थे उसके लिए। तो मेरी पोस्टिंग जो है वो हफूफ से तकरीबन 200-250 किलोमीटर पर एक डेजर्ट छोटा सा गांव जिसका नाम गनवा था, वहाँ पोस्टिंग हो गई और मैं 14 ज़िलक़दा को की शाम में वहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग दी। चूँकि वो प्राइमरी हेल्थ केयर फर्स्ट टाइम उसकी सेटिंग मुझे करनी थी तो लिहाजा मैं अपने स्टाफ के साथ वहाँ पर पहुँच गया। आपको मैं ये बताता चलूँ कि मेरे स्टाफ में एक इजिप्शियन नर्स थी, एक मेल नर्स पाकिस्तानी मोहम्मद रफ़ीक जो सियालकोट के होते थे वो थे, और एक फार्मासिस्ट और एक एम्बुलेंस ड्राइवर, एक फराश कहते हैं जो खादिम होता था वो होता था, एम्बुलेंस ड्राइवर भी एक था, और वो फराश यानी उस खादिम की जो बेगम थी, बीवी उसकी,
वो नर्स के केयरटेकर होती थी और वो उसके साथ रहती थी।